नमस्कार, मैं सुधीर कुमार अवध की बात यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की सबसे बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी की, जिसने सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्षता की और एक समय में देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे, यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न, जो कि देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिकता अवार्ड है, उससे उन्हें नवाजा गया। और आप सभी को पता होगा कि यह सम्मान राष्ट्रपति यानी कि देश के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और आपको बता दें कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं, यानी कि एक आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और इसी का देखिए किस प्रकार से फायदा उठाते हैं, या कहा जाए कि उनकी जाति का अपमान करते हैं। जहां पर लाल कृष्ण आडवाणी को सम्मान दिया जाता है और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उपस्थित रहते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति खड़े होकर भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी जी को देती हैं, तो वहां पर आप देखेंगे, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी तो अस्वस्थ बताए जा रहे हैं, जिस दशा में राष्ट्रपति को उनके घर जाकर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करना पड़ा। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी भी अस्वस्थ थे, जो वहां पर वो खड़े तक नहीं हो सकते? कम से कम मान लीजिए वो अस्वस्थ हैं, उनके सम्मान में नहीं, लेकिन राष्ट्रपति जो कि देश की एक बड़ी गरिमा को सुशोभित करता है, उसके सम्मान में कम से कम प्रधानमंत्री खड़े तक हो जाते। ऐसा भी नहीं किया। और ये फोटो काफी तेजी से और काफी बड़ी मात्रा में वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं ये फोटो, जिसमें कि देश की राष्ट्रपति यानी कि द्रौपदी मुर्मू किस प्रकार से कहा जाए तो लाल कृष्ण आडवाणी को ये सम्मान यानी कि भारत रत्न से सम्मानित करती हैं, लेकिन वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े तक नहीं होते। इसे लेकर काफी ज्यादा सोशल मीडिया ऐप्स पर और ट्विटर पर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, और काफी लोग भारी मात्रा में ट्वीट कर रहे हैं कि कम से कम इस प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के सम्मान में खड़े तक तो हो जाना था। अब बात हो रही है लाल कृष्ण आडवाणी जी की, तो उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में भी जान लेना आवश्यक होगा। आइए हम जानते हैं। भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इससे पहले 2015 में इन्होंने भारत के दूसरे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आइए जानते हैं लाल कृष्ण आडवाणी का पूरा सफर। वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी को शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत रत्न से सम्मानित किया। आडवाणी सबसे ज़्यादा समय तक भाजपा में अध्यक्ष रहे। वे देश के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। पाकिस्तान के कराची में जन्म हुआ था, यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म पाकिस्तान के कराची में 8 नवंबर 1927 को एक हिंदू सिंधी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम किशन चंद आडवाणी और मां का नाम ज्ञानी देवी है। उनके पिता पेशे के एक उद्यमी थे, यानी कि शुरुआती शिक्षा उन्होंने कराची के सेंट पैट्रिक हाई स्कूल से ही ग्रहण की थी। इसके बाद वह हैदराबाद सिंध के डीजी नेशनल स्कूल में दाखिला किया। लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे। लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात के सोमनाथ से निकाली थी रथ यात्रा। मंदिर वहीं बनाएंगे के नारे से घर घर पहुंचाया राम मंदिर आंदोलन का ये संदेश। और आपको बता दें कि विभाजन के समय मुंबई आ गए थे लाल कृष्ण आडवाणी 1947 में। आडवाणी देश के आज़ाद होने का जश्न तक नहीं मना सके, क्योंकि आज़ादी के महज कुछ घंटों में ही उन्हें अपने घर को छोड़कर भारत रवाना होना पड़ा। विभाजन के समय उनका परिवार पाकिस्तान छोड़कर मुंबई आकर बस गया। यहाँ उन्होंने लॉ कॉलेज ऑफ द बॉम्बे यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। उनकी पत्नी का नाम कमला आडवाणी है। उनके बेटे का नाम जयंत आडवाणी और बेटी का नाम प्रतिभा आडवाणी है। सबसे ज़्यादा समय तक भाजपा में अध्यक्ष भी रहे। आडवाणी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। कई वर्षों तक आडवाणी राजस्थान में आरएसएस प्रचारक के काम में लगे रहे। वह उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी। 1980 से 1990 के बीच आडवाणी ने भाजपा को एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने के लिए काम किया। लाल कृष्ण आडवाणी 3 बार 1986 से 1990, 1993 से 1998 और 2004 से 2005 भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं।
1984 में महज 2 सीटें हासिल करने वाली पार्टी को अगले लोकसभा चुनावों में 86 सीटें मिली। पार्टी की स्थिति 1992 में 121 सीटों और 1996 में 161 सीट पर पहुंच गई। आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर थी और भाजपा सबसे अधिक संख्या वाली पार्टी बनकर उभरी थी। अटल सरकार में उप प्रधानमंत्री वह 1998 से 2004 के बीच भाजपा के नेतृत्व करने वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) में गृह मंत्री रह चुके हैं। लालकृष्ण आडवाणी 2002 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री का पद संभाल चुके हैं। 10वीं और 14वीं लोकसभा के दौरान उन्होंने विपक्ष के नेता की भूमिका बखूबी निभाई है। 2015 में उन्हें भारत के दूसरे बड़े नागरिक सम्मान यानी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। राम मंदिर निर्माण के लिए राम रथ यात्रा की शुरुआत भी लालकृष्ण आडवाणी के द्वारा शुरू गई। दरअसल 1980 की शुरुआत में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या राम जन्मभूमि के स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन की शुरुआत करने के लिए शुरुआत ही की थी। उधर आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा राम मंदिर आंदोलन का चेहरा बन गई। आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सोमनाथ से राम रथ यात्रा शुरू की थी। अगर कहा जाए तो आडवाणी के बारे में 10 ऐसी खास बातें हैं जिन्हें जान लें तो आडवाणी का पूरा जीवन हम जान सकते हैं। आडवाणी ने कराची में स्कूल सेंट पैट्रिक हाई स्कूल में पढ़ाई की है। 1947 में वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सचिव बने हैं। 1970 में पहली बार आडवाणी राज्यसभा के सांसद बने थे। आडवाणी एक फिल्म समीक्षक रह चुके हैं। उन्हें चॉकलेट फिल्मों और क्रिकेट का बहुत शौक है। 1944 में उन्होंने कराची के मॉडल हाई स्कूल में एक अध्यापक के तौर पर नौकरी की थी। आडवाणी ने किताब लिखी थी जिसका नाम माई कंट्री माई लाइफ है। सभी को चौंकाते हुए 2013 में उन्होंने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद से उन्होंने सबसे ज़्यादा समय तक पार्टी के अध्यक्ष का पद संभाला था। आडवाणी अभी तक आधा दर्जन से ज़्यादा रथ यात्राएं निकाल चुके हैं, जिनमें राम रथ यात्रा, जनादेश यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा, भारत उदय यात्रा और भारत सुरक्षा यात्रा, जन चेतना यात्रा प्रमुख है। अब ऐसे में सोचिए कि ऐसे राष्ट्रपति को सम्मान देते समय राष्ट्रपति जब इनको यानी कि उप प्रधानमंत्री रह चुके लालकृष्ण आडवाणी को जब सम्मानित करते हैं तो वहाँ पर देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देखिए किस प्रकार से बैठे रहते हैं और एक प्रकार से अपमान भी करते हैं एक आदिवासी जन समाज का, एक राष्ट्रपति के सम्मान का, एक राष्ट्रपति के पद का। क्या आपके हिसाब से ये सही है? अगर नहीं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपने विचार ज़रूर प्रेषित करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप बने रहें हमारे साथ ओनली ऑन अवध की बात।